लेकिन अभी मैं एक आपको हदिया देना चाहता हूं, कबूल करोगे भाई इंशाल्लाह? अरे बताओ तो सही बेंगलोर वालों, कबूल करोगे इंशाल्लाह? 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ो तो जन्नत में एक महल तैयार हो जाता है, और 20 मरतबा सूरह इखलास पढ़ो तो 2 महल तैयार हो जाते हैं, और 30 मरतबा सूरह इखलास पढ़ो तो 3 महल तैयार हो जाते हैं। आजकल के हालात के अंदर मैं अपने साथियों से, शागिर्दों से, शागिर्दनों से ये दरखास्त करता हूं, हमारे व्हाट्सएप के सबकों में सब जगह, कि 313 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने की आदत डालो, तो रोजाना इंशाअल्लाह 31 महल तैयार हो जाएंगे। कितने महल भाई? और 104 मरतबा कुरान शरीफ पढ़ने के बराबर अल्लाह सवाब देगा। 31 बंगले रोजाना तैयार हो जाएंगे इंशाअल्लाह, और कोई इनकम टैक्स वाला आपको फोन नहीं करेगा। दुनिया में आप बेंगलोर के अंदर एक फ्लैट ले लो 1000 स्क्वायर फुट का, तो इनकम टैक्स वालों को हिसाब देना पड़ता है, नहीं देना पड़ता। और यहां तो 31 महल, घर नहीं महल, कसर का। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर से कहा था, उमर 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़, जन्नत के अंदर अल्लाह एक महल दे देगा। हज़रत उमर ने कहा 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ूं, जन्नत में एक महल, मैं तो बहुत महल बनाऊंगा। आपने फरमाया जितनी ताकत हो बनाते बनाते थकेगा, अल्लाह देते देते नहीं थकेगा। तो 313 मरतबा पढ़ोगे इंशाअल्लाह? अच्छा, 313 मरतबा सूरह इखलास, 313 मरतबा दुरूद शरीफ, 313 मरतबा इस्तिग़फ़ार। इस्तिग़फ़ार में शॉर्ट वाला, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, वो पढ़ना ना आवे तो उर्दू में कह दो अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे। इसलिए लोग बेचारे सीधे साधे होते हैं, बाद मरतबा उन्हें कुछ समझ में नहीं आती। एक पठान मिला, पठान, अभी हम सफर में थे ना, एक पठान जो है वो बेचारा तवाफ कर रहा था। जोहर के वक्त में आकर उसने पूछा भाई ये तवाफ खत्म कब होगा? अरे पठान साहब कब से शुरू किया? बोले फजर से शुरू किया है, तवाफ खत्म ही नहीं होता। और बेचारा सुबह से चलते चलते थक गया जोहर में, कि तवाफ खत्म कब होगा? अरे 7 चक्कर पर तवाफ खत्म हो जाता है। अरे भाई मुझे तो पता नहीं, मैं तो सुबह से लगा हुआ हूं कि तवाफ खत्म होगा, कोई रहेगा नहीं, इसका मतलब है कि तवाफ खत्म हो गया। ये तो जो है चल रहा हूं तो लोग आ रहे हैं, चल रहा हूं लोग आ रहे हैं, सीधे साधे आदमी होते हैं। मस्जिद कुबा में हम गए, एक बुढ़िया बैठी हुई कहती थी कि अल्लाह पाक तेरे नबी का उम्र बहुत आसान है, तेरा उम्र बहुत भारी है, कि तेरे उम्र में बहुत थकती हूं, तेरे नबी की उम्र में नहीं थकी। वहां जाकर 2 रकात नमाज पढ़ लो, तुमरे का सवाब मिलता है कि तेरे नबी का उम्र बहुत अच्छा है। ऐसा मक्का में कर देना अल्लाह पाक, तेरा उम्र बहुत भारी है। सीधे साधे लोग बेचारे, तो ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अरबी पढ़ना भी नहीं आता था। मैं उनसे कहता हूं इतना कह दो, ए अल्लाह मुझे माफ कर दे, ए अल्लाह मुझे माफ कर दे, ए अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। 313 मरतबा करोगे इंशाअल्लाह? आप इसकी इतनी आदत डाल दो तो उसके बाद जो दुआ मांगोगे अल्लाह आपकी दुआ कबूल करेगा। अच्छा, सुबह शाम की जो तस्बीह है ना, उसमें भी दुरूद शरीफ है, उसमें भी इस्तिग़फ़ार है, जो इसमें आप कवर कर सकते हो। यानी सुबह शाम 100 मरतबा पढ़ते हो, 200 मरतबा हो गया, आप 213 मरतबा और पढ़ना है, और कुछ नहीं। 313 मरतबा सूरह इखलास, 313 मरतबा दुरूद शरीफ, 313 मरतबा इस्तिग़फ़ार, इतनी की पाबंदी करो। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आप कहोगे कि मौलवी साहब ने कितनी बड़ी चीज दे दी। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह मुझे कहते थे कि बेटा यूनुस, ये यूनुस को थोड़ा खींचते थे, बेटा यूनुस रात को जब नींद ना आवे ना तो 5-6 बंगले बना देने की जन्नत में, तो बंगले में बन जाएंगे, नींद भी आ जाएगी। समझ गए आप? और कहते हैं बेटा दुनिया में, मैं आप हजरात से कहता हूं बेंगलोर में प्रॉपर्टियां बहुत बनाई, अल्लाह आपकी प्रॉपर्टी में बहुत बरकत दे, हमारी दुआ है। अब जन्नत में ये प्रॉपर्टी बनाओ। और अब एक बात और भी कहते थे, जो अल्लाह जन्नत में बंगला देने पर तैयार है वो बेंगलोर में भी दे देगा, बंबई में भी दे देगा। जब वहां देने पर कादिर रहते, हिंदुस्तान दुनिया में नहीं दे सकता। कुछ बंगले अल्लाह यहां भी उतार देगा। कौन कौन पढ़ेगा इंशाअल्लाह भाई? वाह 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 वाह। और एक हदिया और मुख्तसर सा, आजकल लोग बहुत परेशान हैं, जिसको देखो कारोबार नहीं है, अर्जा हो गया, जिन्नात परेशान कर रहे, नजर लग गई,
हसद है, और कर्जा चढ़ गया, कर्जा देता नहीं है, ये है ना भाई। हम तो जग पीर है ना, जग पीर, इसलिए हमको जो जो लोग पूछते हैं तो मैं उसका आसान इलाज बताता हूं आपको। आपके जैसे मस्जिद है, इसके 4 कोने हैं, देखो एक कोना ये, एक कोना ये, एक कोना ये, एक कोना ये। वैसे हर आदमी के घर के 4 कोने होते हैं, कमरे के, कोई भी कमरा हो। आपके महल है, आपके पास कई कमरे हैं, एक कमरा खाली पकड़ लो आप। हर कोने में रोजाना आयतुल कुर्सी पढ़ा करो और दम कर दो, बस। आपके 5 बेडरूम है तो 5 बेडरूम में पढ़ना जरूरी नहीं है। 5 बेडरूम में 3 हॉल है, सब जगह पढ़ना जरूरी नहीं है। आप एक बेडरूम को पढ़ लो, एक बेडरूम में, दूसरे दिन दूसरे बेडरूम पकड़ लो, तीसरे दिन तीसरा पकड़ लो, ऐसा। और अगर सबको नहीं करना है, एक ही में पढ़ते रहना है तो एक ही में पढ़ो। 4 कोनों में 4 मर्तबा आयतुल कुर्सी पढ़ो तो इससे 2 फायदे होंगे। ये जितनी परेशानियां है वो परेशानियां भी दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह, और अल्लाह माल भी बहुत देगा। ये हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ का मामूल था, रोजाना पढ़ते थे। अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते थे कि देखो ये मेरा मामूल है, मैं करता हूं। अल्लाह ने मुझे 4 बीवियां दी, इतना माल दिया। जब उनका इंतकाल हुआ तो इतना सोना निकला उनके घर में से, जब उसको काटने लगे तो जो कुदाली होती है कुदाली भी टूट गई, इतना सोना था। और सेहतमंद थे अब्दुर्रहमान इब्न औफ, सेहतमंद। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें सादिकुल ईमान कहा था। जब हुजूर का इंतकाल का वक्त करीब आया तो माएँ बैठी थी आपके इंतकाल से पहले, तो उम्मे सलमा ने पूछा, हजरत आप तो दुनिया से जा रहे हो तो आपके बाद हमारे घर खर्चे का क्या होगा? ये सवाल किया था उम्मे सलमा ने कि आप तो जा रहे हो तो हमारे घर खर्चा, खाना पीना। तो हुजूर ने आंखें खोली और ये फरमाया कि एक सादिकुल ईमान आदमी आएगा जो तुम्हारा पूरा खर्चा उठाएगा। नाम नहीं लिया था, इतना जुमला कहा था कि एक सादिकुल ईमान आएगा वो तुम्हारा खर्चा उठाएगा। माई कहती थी जब हुजूर ने कह दिया तो मुतमईन हो गई। जब हुजूर का इंतकाल हो गया तो इंतजार करते थे कौन सादिकुल ईमान आता है, कौन आता है। ये अब्दुर्रहमान इब्न औफ आए और इन्होंने जो है सारा का सारा बाग जो था माओं के लिए वक़फ कर दिया अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने। कुछ सारी आमदनी जो होती थी माओं को भेजते थे। कुछ हालात आए, बाग बेचना पड़ा, तो जब बहुत रकम आई तो रकम भी सारी माओं को दी। हजरत आयशा कहती थी अब्दुर्रहमान इब्न औफ का पोता था, पोता, वो खेलता खेलता हजरत आयशा के कमरे में चला जाता था तो हजरत आयशा उसे अपने सीने से लगाती थी और कहती थी बेटा तेरे दादा के लिए रोजाना मैं दुआ करती हूं कि अल्लाह इसके दादा को जन्नत के सलसबील चश्मे से पानी पिला। रोजाना दुआ करती हूं, तेरे दादा के हम पर बड़े एहसानात हैं। ये अब्दुर्रहमान इब्न औफ का मामूल था। तब करोगे इंशाअल्लाह आयतुल कुर्सी।